आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को डाइट प्लान तो दूंगी ही दूंगी, लेकिन उससे पहले एक दो ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे करनी थी। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो जी, एक दो ज़रूरी बातें मैंने आपसे ये करनी थी जनाब, कि अब से आप लोग मेरे रूटीन व्लॉग्स ही देखा करेंगे। मैं अपनी डेली लाइफ में क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या खा पी रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या ख़रीद रही हूँ, अब ये सब कुछ आप मेरे व्लॉग्स में देखा करेंगे। बाकी हाँ, बात रह गई क्लीनिंग हैक्स की या ब्यूटी टिप्स की या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू की या टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो सब कुछ मैं इसी रूटीन व्लॉग के अंदर एक से 2 मिनट का रूटीन व्लॉग में शेयर कर दिया करूँगी। तो अब से आप डेली बेसिस पर मेरे रूटीन व्लॉग्स ही देखा करेंगे। और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है शॉपिंग में, तो जो मैं शॉपिंग करती रहूँगी वो भी मैं अपने रूटीन व्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी पूरे वीक में मैंने 2 दिन फिक्स किए हैं, एक सैटरडे और एक संडे। तो सैटरडे और संडे को मैं रिलीजियस और मोटिवेशनल स्टफ़ अपलोड किया करूँगी, तो जिन लोगों को वो पसंद है तो सैटरडे और अब से आप लोगों ने अलर्ट रहना है और याद रखना है कि डेली बेसिस पर आपको मेरे नॉर्मल जो व्लॉग्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। सिर्फ सैटरडे और संडे को आप लोगों को मोटिवेशनल या रिलीजियस टॉपिक पर कोई वीडियो मिला करेगी। अब मेरा यही स्केड्यूल रहेगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब से मैं अपना व्लॉग अपलोड किया करूँगी रात को 8 बजे। तो जो भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग रात को 8 बजे आकर अब मेरी वीडियो देखा करें, क्योंकि दिन में मेरी बहुत मसरूफियत चल रही होती है। बच्चों के मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने व्लॉग्स की वजह से अपने बच्चों को डिस्टर्ब करूं। मुझे बच्चों को भी टाइम देना है अब, थोड़ा बहुत ज़ाहिर है देखना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में और थोड़ा सा ये जो मैंने वीडियो के अंदर जो थोड़ी सी चेंजेस की हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अब आज वाला जो व्लॉग है ये तो मैं वही दोपहर 3 से 4 बजे के दरमियान में मैंने अपलोड कर लिया है, लेकिन कल से आपको मेरी वीडियो रात 8 बजे ही मिला करेगी। तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपके रिश्तेदार हैं जो भी हैं, अगर किसी को मेरा कंटेंट पसंद है और वो मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा दें ताकि वो लोग भी मेरे साथ इन टच हो जाएं। दूसरी बात, आज जो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये डाइट प्लान मैंने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से लिया और अच्छे खासे पैसे खर्च करके लिया। आप लोग तो बड़े मज़े में होते हैं कि मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ, लेकिन ये डाइट प्लान्स लेने के लिए यकीन करें मुझे 20 से 25 हज़ार खर्च करने पड़ते हैं। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं बाय गॉड मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, आई एम लिटरली वेरी सीरियस। ठीक है जी। तो आप लोग पूछेंगे कि आपने कितना वेट लूज़ किया है इस डाइट प्लान को यूज़ करके। तो मैंने तो अभी शुरू किया है, हार्डली मुझे कोई 2 हफ्ते हुए हैं शुरू किए हुए, और आप लोग भी बस मेरे साथ ही शुरू कर दें इस डाइट प्लान को यूज़ करके। आप 2 मंथ में 10 kg आराम से लूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि अगर आपने डाइट शुरू कर दी है ना ये वाली, तो फिर इसी डाइट के साथ आपने 2 महीने तक स्टिक रहना है। कोई चीटिंग नहीं करनी, जिस तरह से जब जो बताया गया है बस उसी तरह से करना है। अच्छा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा ये वेट लॉस का जो सिलसिला है ना ये चलता ही रहता है, क्योंकि मैं हूँ जनाब हाइपोथायराइड। तो मैं खाऊं या ना खाऊं मेरा एक बराबर है। मेरे जिस्म ने फूलना ही फूलना है, मेरी बॉडी ने वेट गेन करना ही करना है। मेरी बॉडी का पानी से और हवा से भी वेट गेन हो जाता है, मेरा वो वाला हाल है। जो भी हाइपोथायराइड होंगे वो मुझसे रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि मेरा दुख वही समझ सकता है जो ख़ुद उस दुख से गुज़र रहा हो। तो खैर, आपको हाइपोथायराइड है या नहीं है, आप आराम से ये जो डाइट मैं आज बता रही हूँ आप आराम से ये डाइट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, डाइट में अब आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, अब गौर से सुने, फिर कमेंट्स में आके आपने मुझसे नहीं पूछना, ठीक है, क्योंकि फिर एक एक कमेंट का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आते हैं हम नाश्ते की तरफ। नाश्ते से पहले आपने 1 कप पानी लेना है, एक छोटा कप पानी लेना है, और उसमें आपने 1 चम्मच जो साबुत धनिया होता है वो डाल देना है। आपने एक बड़ा चम्मच नहीं लेना, एक छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है ना, बस वो धनिया आपने डाल देना है, जिस तरह की अभी मैं डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो मेरा धनिया है ना ये तो रमज़ान का बचा हुआ पड़ा है। मैं रमज़ान में क्या करती हूँ, ये साबुत धनिया को हल्का सा एक ही टाइम क्रश करके ना और जार में बंद करके रख देती हूँ। फिर जब डेली बेसिस पर पकौड़े बनने होते हैं तो बस साथ के साथ निकाला, मुझे डेली क्रश नहीं करना पड़ता था, और साथ के साथ निकाला, बेसन में मिक्स किया और पकौड़े बना लिए। अच्छा खैर, यहाँ पर बस जैसे ही जोश आएगा तो जल्दी जल्दी 1-2 जोश दिलाने, और उसके बाद इसको स्ट्रेन करना है और गर्म गर्म इसको पी लेना है। जैसे चाय पीते हैं ना, बस उसी तरह से हमने इसको पी लेना है। शुरू में
3-4 दिन प्रॉब्लम होगी पीने में, लेकिन उसके बाद आदत हो जाएगी। तो जैसे कि मुझे अब आदत हो गई है। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखें, इसका फ़ायदा ये है कि इससे डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है और ये वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आपने करनी है लेज़ली वॉक। लेज़ली वॉक अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पर लिख लीजिएगा लेज़ली वॉक, वहाँ से आपको पता चल जाएगी। सिर्फ 20 मिनट की आपने लेज़ली वॉक करनी है। 20 मिनट की लेज़ली वॉक करने के बाद आपका होना है नाश्ता। नाश्ते के लिए आपने एक पैन लेना है। पैन में आपने थोड़ा सा पानी डालना है, ऐसे समझे जैसे 2 घूंट पानी, वो डालना है। साथ ही आपने इसमें एक अंडा तोड़कर डाल देना है, जैसे कि मैंने डाल दिया है, और बस इसको फ़ौरन ही ढक देना है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लाइट रखना है। मैं ये बना रही हूँ पोच्ड एग। हम एग को ना फ्राई करेंगे ना कुछ और करेंगे, हम सिंपल पोच्ड एग बनाएंगे। बस 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर आप इस अंडे को छोड़ेंगी ना, तो ये अंडा बिल्कुल फ्राइड एग की तरह हमारा तैयार हो जाएगा। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसके साथ हमने लेना है ब्राउन ब्रेड का स्लाइस। मेरे पास इस वक्त ब्राउन ब्रेड नहीं पड़ी थी, और अक्सर ऐसे होता है कि ब्राउन ब्रेड मेरी ख़त्म हो जाती है, तो मैं इतना कोई हंगामा नहीं मचा देती, मैं वाइट ब्रेड का स्लाइस भी ले लेती हूँ। ठीक है, वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की जो कैलोरीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, तो प्रेफरेबली तो आपने ब्राउन ब्रेड ही लेनी है। लेकिन अगर किसी दिन घर में ना हो तो आप वाइट ब्रेड ले सकती हैं। इसको तवे पर हल्का सा सेक लिया करें, बाकी इस पर आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना। ये हो जाएगा आपका नाश्ता। साथ में चाय का कप, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखा दिया है। चाय में आप स्टीविया डाल सकती हैं, नो शक्कर नो गुड़, कुछ नहीं डालना। सिर्फ चीनी तो खैर डालनी नहीं है, स्टीविया आप डाल सकती हैं, स्टीविया आपको अलाउड है। अच्छा, स्टीविया का जो ये एक पैकेट है ना, इसको मैं कम से कम 3 टाइम चलाती हूँ, कम से कम 3 टाइम। ठीक है, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा चीनी पीने की आदत होती है, तो शायद वो पूरा पैकेट भी यूज़ कर लें, वो भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया नाश्ता। उसके बाद हमने तकरीबन दिन में 12:30 से 1 बजे के दरमियान में अपना ये एनर्जी शॉट तैयार करना है। अब इस एनर्जी शॉट के लिए हमें चाहिए 1 अदद दरमियाने साइज़ का सेब और 1 अदद दरमियाने साइज़ का बीटरूट, यानी कि चुकंदर। बड़े साइज़ का नहीं लेना, ठीक है, दरमियाने या छोटे साइज़ का 1 सेब और 1 बीटरूट लेना है। मेरे पास जूसर है, तो मैं जूसर में ना इसका जूस निकाल लेती हूँ, जैसे कि अभी मैं निकाल रही हूँ। ये देखें जनाब, आजकल सेब तो बहुत ही बकवास किस्म के आए हुए हैं मतलब स्टोर का सेब है ना, तो उसका जूस कम ही निकलता है, बल्कि उसमें जूस है ही नहीं। अब जब फ्रेश सेब आएगा ना इंशाल्लाह, तो उसका जूस फिर बहुत अच्छा निकलता है। तो खैर, जैसा भी सेब है आपने लेना ज़रूर है, सही है। तो 1 छोटा सेब, 1 चुकंदर यहाँ पर मैंने ले लिया है। ये निकल आया जनाब हमारा जूस। इसको आपने स्ट्रेन नहीं करना, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बस आबे ज़मज़म शामिल कर देना है। ये मेरा वो सीक्रेट ड्रिंक है जो मैंने अपने एक व्लॉग में दिखा दिया था, तो लोग बार बार पूछ रहे थे आप ये आपने इस जूस में मिलाया क्या है। तो जनाब, इसमें मैं सिर्फ 1 सिप आबे ज़मज़म मिलाती हूँ। ये देखें, ये रहा आबे ज़मज़म। तो 1 सिप में आबे ज़मज़म मिलाती हूँ, वो आप मिला दिया करें इसके अंदर। नहीं भी मिलाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कहीं से मिल जाता है ना, कोशिश करें अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो इस शॉट के अंदर आपने, इस एनर्जी शॉट के अंदर ना आपने 1 घूंट आबे ज़मज़म ज़रूर डालनी है, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि ये बरकत वाला पानी है, तो ये हमारे जिस्म में भी जाकर एक बहुत हेल्दी इफ़ेक्ट ही डालेगा। तो मैं इसलिए इसमें डाल लेती हूँ, और इस जूस में आपने आबे ज़मज़म मिक्स करके अच्छी तरह से पी लेना है। उसके बाद आ जाएगा जी हमारा लंच का टाइम। लंच में हमने सिर्फ 50 ग्राम ये रोटी का टुकड़ा लेना है, चाहे तनूर की है चाहे घर की है। उसके बाद आपके घर में चिकन पक्का है तो आप सिर्फ इस तरह से चिकन के 3 पीस निकाल लें, जिस तरह से मैंने निकाले हुए हैं। अगर आपके पास ग्रिल्ड 3 पीस हैं चिकन के, वो ले लें। अगर आपके पास स्टीम्ड 3 चिकन के पीस हैं, ये बोटियाँ यानी, ठीक है, ये ले लें। इसके साथ आपने ले लेना है 1 अदद खीरा। अब मैं आती हूँ, अगर आपके घर में गोश्त नहीं पका हुआ, सब्ज़ी बनी हुई है, तो आप इतनी ही बस थोड़ी सी सब्ज़ी भी ले सकती हैं। आलू और अरवी को अवॉइड करें, लेकिन आपने जो सालन में तरी होती है, ऑयल होता है, वो नहीं लेना, ठीक है जी। और बिल्कुल थोड़ा सा आपने सालन लेना है, सब्ज़ी लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे जब हमें चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो हम चाय को करेंगे थोड़ा सा अवॉइड, क्योंकि हमने 2 महीने में 10 केजी लूज़ करना है। तो उसके लिए हमें शाम वाला जो चाय का कप है वो अवॉइड करना पड़ेगा, और हमने लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी भाई मुझे क्या बताऊं, बस मुझे इतनी कोई बुरी लगती है, इतनी कोई बुरी लगती है, मुझसे पी नहीं जाती। लेकिन फिर भी अब दवाई समझ कर ना, बस मैं इसको
खा पी लेती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो 5, साढ़े 5 या 6 बजे डाइट प्लान आपने यही रखना है। हर किसी ने ना बस इसको अपने सोने और जागने के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। सही हो गया। इसमें ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने अपना आखिरी मील जो है वो 6 बजे ले लेना है और उसके बाद आपने खाना नहीं है। नहीं, मैं तो ख़ुद अपना डिनर 9, साढ़े 9 बजे करती हूँ। ठीक है जी। तो ग्रीन टी हमने पी ली तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान, और उसके बाद फिर डिनर तक आपने दरमियान में कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। आपका डिनर आ जाएगा जो मैक्सिमम आपने 9 बजे तक, या चलें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक जागने की आदत होती है, तो 9:30 बजे तक आपने अपना डिनर कर लेना है। इससे लेट नहीं करना फिर आपने। सही है जी। अब हमने करना ये है कि हमने लिया 1 कप पानी, और ये क्विक कुक ओट्स होते हैं, यानी जो फटाफट पक जाते हैं। आप ये क्वेकर के भी ले सकते हैं, या ये जो मैंने लिए हुए हैं आप ये भी ले सकते हैं। पाकिस्तानी मिलते हैं, वो ले लें। जो भी है आपने लेने वो हैं जो क्विक कुक हो, यानी इधर आपने पानी में डाले और उधर वो पक गए। सही है। इस पे आपको टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता, ये फटाफट पक जाते हैं। तो हमने इसमें 2 चाय वाले चम्मच ओट्स के डाल देने हैं। साथ ही जो नौर क्यूब होती है ना, कनौर या नौर जो भी होती है, वो आपने लेनी है। और इस क्यूब का छोटा सा पीस, यानी इस क्यूब के ना 4 पीस कर लें, तो ये 4 पीस 4 दफ़ा आपके यूज़ होंगे। अब 1 पीस मैं इसमें डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये देखें, ये डल गया जी 1 पीस। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। अब साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च हस्बे ज़ायका, और साथ ही मैं इसमें चाट मसाला भी ज़रूर डालती हूँ हस्बे ज़ायका। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, ये तो अभी मैं आज एक डाइट प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने रूटीन व्लॉग्स के अंदर ही आपको सारे डाइट प्लान्स बता दिया करूँगी। ठीक है। मैंने बच्चों के लिए भी डाइट प्लान्स बताने हैं। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं वक्त से पहले ही, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो दोनों के लिए मैं आपको डाइट प्लान्स बताऊंगी। और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए भी मैं वेट लूज़ करने के डिफरेंट डाइट प्लान्स अब मैं आपको अपने रूटीन व्लॉग्स में बताती रहा करूँगी। सो कीप इन टच विद मी। ठीक है। अब अलग से कोई वीडियो नहीं आएगा। तो बस जनाब, यहाँ पर ये हमारा बहुत ही मज़े के क्विक ओट्स तैयार हो जाते हैं। आप एक बार बना कर देखिएगा। सच्ची आपको ना पसंद आए ना तो फिर आप मुझे कहिएगा। बस डेली रात को आपने ये खा लेना है, और ये खाने के बाद पेट अच्छा खासा भर जाता है। साथ में आपने डेली वॉक ज़रूर करनी है। घंटे की मत करें, लेकिन 40 मिनट की वॉक आपने करनी ही करनी है। मेक श्योर करना है, चाहे आप सुबह में कर लें, चाहे दोपहर में कर लें, दोपहर में कर लें, रात में कर लें, बाहर नहीं जा सकते घर में कर लें, लेकिन 40 मिनट की वॉक आपने करनी ही करनी है। तो बस जनाब, ये मेरा डाइट प्लान था। ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करें। इंशाल्लाह 2 महीने के बाद मिलकर आपस में डिस्कस करेंगे कि किसने कितना वेट लूज़ किया। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।